कई एक असबाब होते हैं जो यास कनूतियत इसकी तरफ ले जाते हैं। कुछ चीज़ें तो ऐसी होती हैं कि दीन से इंसान बेखबर है और उसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जो अपने बंदों के साथ मामला है, रहमत का, हिकमत का, इन चीज़ों का एहसास नहीं होता, तो इसलिए वो इधर चले जाते हैं। ये तो उन लोगों में होता है जो दीन से दूर हैं, वो लोग इसका शिकार होते हैं, ख़ुदकुशी कर लेते हैं या ज़हनी मरीज़ बन जाते हैं। और कभी कभी जो है ना, वो किसी चीज़ का गलबा भी होता है। इंसान की ये एक नफ्सियाती कमज़ोरी होती है कि कभी इंसान के ऊपर खौफ का गलबा हो जाता है, और ये एक नफ्सियाती कमज़ोरी होती है इंसान की कि किसी एक चीज़ का इस तरह इंसान के ऊपर गालिब आ जाना। जैसे बीमारियाँ नहीं होती, बीमारी क्या होती है? बीमारी ये होती है कि इंसान के जिस्म की कोई खिल्त जो है वो गालिब आ जाती है। कभी सफरा गालिब आ जाता है तो इंसान जो है ना वो उसका मरीज़ बन जाता है यरकान का, और कभी बलगम जो है ये गालिब आ जाती है तो इंसान रेशे का मरीज़ बन जाता है, ये टीबी तक बात चली जाती है। और कभी कभी जो है खुश्की का गलबा हो जाता है जिस्म के अंदर, तो फिर इंसान जो है वो आसाबी तौर पर जाम हो जाता है। तो ये जैसे जिस्म की अखलात होती है ना, इसी तरह इंसान के जहन के अंदर भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो केमिकल असरात की वजह से बढ़ जाती हैं, खौफ का जज्बा बढ़ जाता है, इसकी वजह से फिर इंसान परेशान हो जाता है। तो ये तो एक जिस्मानी मर्ज़ ही है, ये तो एक जिस्मानी मर्ज़ है, इसका तो इलाज करना चाहिए, और दोनों तरह इलाज करना चाहिए, दवाई के साथ भी और दुआ के साथ भी। और कुरान मजीद जो है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अगर इंसान इसका मुताला करे और इसको समझ कर पढ़े, तो हकीकत ये है कि ये नफ्सियाती, जिस्मानी और रूहानी, इन सारी बीमारियों के लिए शिफा है। कुरान मजीद को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शिफा बनाया है, तो इसमें शिफा है। लेकिन बाज़ दफ़ा इंसान की कमज़ोरी होती है कि इंसान कर नहीं पाता और इधर आता नहीं है इंसान, तो इसलिए फिर तकलीफ़ आ जाती है। तो बहरहाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इलाज तो इसका रखा हुआ है, लेकिन मुसलमानों के अंदर बनिस्बत उस मुआशरे के फिर भी ये चीज़ कम है। ख़ुदकुशी की शरह वहाँ ज़्यादा है, वहाँ ख़ुदकुशी की शरह ज़्यादा है। जापान के अंदर कहते हैं सब ज़्यादा ख़ुदकुशी होती है, और वहाँ कानूनी हक़ है लोगों का कि ख़ुदकुशी कर सकते हैं। और इसी तरह ये जो मुल्क हैं जिनको ये कहा जाता है कि ये 100% वेलफेयर स्टेट्स हैं, फलाही रियासतें हैं, इंसान को किसी चीज़ का वहाँ कोई मसला नहीं है। बेरोज़गार हो गया तो उसको अलाउंस मिलता है और उसको घर मिला हुआ सारा कुछ है, लेकिन वहाँ भी लोग जाते हैं डॉक्टर के पास और कहते हैं कि मैं मरना चाहता हूँ, मुझे इंजेक्शन लगा दो। स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रिया, ये मुल्क अब दुनिया के वो मुल्क हैं जिनको लोग जन्नत कहते हैं, लेकिन वहाँ लोग ज़िंदगी से तंग आके कहते हैं, और वहाँ ये कानूनी हक़ है कि कोई आके डॉक्टर को कहता है मुझे मार दो, तो वो ठीक है कहता है, मार देता है, इंजेक्शन लगा देते हैं, उसको ख़त्म हो जाता है। तो ये उसके अलावा है जो लोग खुद करते हैं, वो कहाँ से कूद गया। तो ये असल में नफ्सियाती मर्ज़ होते हैं, और दीन से दूरी की वजह से ये चीज़ें पैदा होती हैं। तो हमारे मुआशरे के अंदर जो है ना, जुल्म, हक़ तलफ़ी, ज़्यादती, ये ऐसी चीज़ है कि वो जिस तरह का इस्लामी मुआशरा होता है, जैसे अब हम पढ़ेंगे इस सूरत के अंदर जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तालीम दी है, वो तालीम अब हमारे अंदर मौजूद नहीं है। मुसलमानों के अंदर कोई मुश्किल में फंस गया है, कोई तंगी में है, कोई तकलीफ़ में है, तो जिस तरह उसका हक़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे ऊपर रखा हुआ है, हम नहीं मानते, नहीं अदा करते, परवाह ही नहीं, किसी चीज़ की परवाह नहीं। वहाँ भी यही सूरत हाल है, और इसी की वजह से लोग ये नफ्सियाती मरीज़ बनते हैं, और यहाँ भी यही सूरत हाल है, इसकी वजह से लोग नफ्सियाती मरीज़ बन जाते हैं।
किसी की तकलीफ़ क्या है, किसी का दुख क्या है। मुसलमान तो वो होता है ना जो दूसरे मुसलमान का ख्याल करता है, जो दूसरे की मदद करता है। माली तकलीफ़ है, कोई जिस्मानी तकलीफ़ है, कोई और मामला है, तो उसके साथ हमदर्दी खैर खाई। मन नफ़स अन मोमिन करबतन या कुर्बतन नफ़स अल्लाहु अन्हु कुर्बतन मिन कुरबी यौमिल क़ियामा। और इसी तरह जो है उसके साथ हमदर्दी करना और उसको सही मशवरा देना और उसे तन्हा ना छोड़ना, अकेला ना छोड़ना, उसको उसका साथ देना, ये सारी चीज़ें जो है ना ये इस्लामी मुआशरत का हिस्सा है। अब ये चीज़ें इस तरह की हैं कि हमारे अंदर मौजूद नहीं रही, वो अख़ुवत और वो खैर खाई वो बात नहीं रही। इस वजह से भी ये चीज़ पैदा हो गई है लोगों के अंदर। हुकूमत का निज़ाम ज़ालिमाना है, दादरसी नहीं होती, अदालतों में चले जाओ रुल जाते हैं लोग। कोई मामला हो गया पुलिस में चले जाओ, पुलिस नहीं सुनती। डॉक्टरों के पल्ले इंसान पड़ जाए, अल्लाह माफ़ करे, डॉक्टर जो है ना वो मरे हुए के भी पैसे ले लेते हैं, कहते हैं रिलीज़ नहीं करना इसको जब तक पैसे नहीं दोगे, और लाखों पैसे। तो ये जो चीज़ें हैं ना ये अलमी हैं, ये इंसान को फिर इस तरफ ले जाते हैं। लेकिन सब्र और रिज़ा, ये जिसकी बार बार तलकीन फरमाई है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, इस्बिरू व साबिरू व राबितू इस्ताईनू बिस्सब्रि वस्सलाह। तो इसी तरह जो है ना हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम, ये चीज़ें बताई हैं। ये इसीलिए कि इन हालात के अंदर इंसान अल्लाह की तरफ जुड़ा रहे और इस ज़िंदगी को इंसान मुख्तसर समझे कि ये बस जल्दी ख़त्म होने वाली है, फिर अल्लाह ताला आसानी भी फरमा देते हैं।